Hello my dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. Dear students, पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको आपके राइटिंग सेक्शन के बारे में अध्ययन करवाया है, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट कंपोजिशन, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग और साथ ही में पोम्स का अध्ययन करवाया है। इस कक्षा में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं आपकी पनोरमा बुक, जो सप्लीमेंट्री बुक है, उसका फर्स्ट टॉपिक द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग कहानी है, कल्कि के द्वारा लिखी हुई, जो एक तमिल राइटर है। ये कहें कि एक मनोरंजनकारी हास्यास्पद कहानी है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इस कहानी में लेखक ने पात्र है उसको टाइगर किंग क्यों कहा है, बाघ राजा नाम क्यों दिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। तो हुआ क्या कि प्रतिबंधपुरम एक राज्य था, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था सर जिलानी जंग बहादुर। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इनको एक दिन मरना पड़ेगा। क्या कहा था कि ज्योतिषियों ने कहा था कि राजा को एक दिन बाघ से मरना पड़ेगा, ये भविष्यवाणी कर दी उन्होंने। हुआ क्या कि वो बच्चा, राजा के रूप में जन्मा हुआ वो बच्चा 10 दिन का होता है और 10 दिन का बच्चा अपने होठ खोलता है पूछने के लिए ज्योतिषियों से, कि बोलता है वो बुद्धिमान संतो। जैसे ही उस बच्चे ने बोला वो बुद्धिमान संतो, तो सब के सब वहाँ पे उपस्थित लोग थे, वह आश्चर्यचकित रूप से उस बच्चे को देखने लग गए। वहाँ पर प्रधान ज्योतिषी भी था, उसने अपना चश्मा उतारा और बच्चे को बहुत ही ध्यान से देखा। बच्चा एकदम स्पष्ट आवाज़ में बोल रहा था, मतलब उसकी जो स्क्विकी जो वॉइस थी या ची ची चू चू करने वाली जो आवाज़ थी, उसमें वो बोल रहा था। उसने उससे प्रधान ज्योतिषी से प्रश्न किया कि मरना तो सबको है एक दिन, आप ये बताओ कि मृत्यु कैसे होगी, तब तो आपकी बात में कुछ सच्चाई निकले या बुद्धिमत्तापूर्ण आपकी बात हो। तो ज्योतिषी ने अपने होठ काट लिए और कहा कि इस बच्चे का जन्म है वह वृषभ नक्षत्र में हुआ है, और वृषभ यानी सांड और बाघ है, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए इस बच्चे की मृत्यु है वह सांड बाघ से होगी, ये घोषणा कर दी। होता क्या है, आप सोच रहे होंगे कि उस बच्चे ने जैसे ये बाघ शब्द सुना वो डर गया। नहीं, वो डरा नहीं। उसने कहा कि हे बाघों, सचेत हो जाओ। बाघों को खुली चेतावनी दे दी। सब के सब लोग आश्चर्यचकित थे। यह घटना उस पूरे प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह के रूप में फैल गई। बाघ राजा या जो सर जिलानी जंग बहादुर है, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। वो 20 वर्ष की उम्र में आने के बाद उन्होंने को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं और बाघों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक के बाद एक करते हुए 99 बाघों का शिकार कर लिया। बीच में मैंने कुछ आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है, पूरी कहानी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। 99 बाघों का शिकार कर लिया, एक बाघ बच रहा था। क्योंकि हुआ ये कि जब राजा ने पहला बाघ मारा तो उस प्रधान ज्योतिषी को बुलाया और दिखाया, देखो मैंने पहला बाघ मार दिया है, अब तो मुझे कोई नहीं मार सकता ना। तो ज्योतिषी ने कहा कि महामहिम, आपको इसी क्रम में 99 बाघ और मारने हैं, जब आप 100 बाघ मार दोगे तब आपको कोई खतरा नहीं है। तो राजा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था और अपने राजपाट को छोड़ करके बाघों के शिकार पे ध्यान देने लग गया था। कहने लग गया कि मैं राज्य के जितने भी जो कार्य है उन कार्यों को तभी अटेंड करूँगा जब मैं बाघों का शिकार कंप्लीट कर लूँगा। एक बाघ राजा को और चाहिए था अपने 100 के आंकड़े को पूरा करने में, और अंततः वो बाघ जैसे तैसे मिल भी जाता है। राजा ने गोली चलाई, वो गोली बाघ के लगी नहीं। उस गोली की आवाज़ को सुनकर के बाघ मूर्छित होकर के नीचे गिर गया। राजा को लगा कि मर गया। राजा के
इस निर्दयतावश क्रूरतावश जो कार्य है, इसके कारण बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब भी खोई, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और हुआ क्या, वो शोवा बाग राजा के हाथों मरा नहीं, उसको हंटर्स ने मारा था। राजा को लगा मैंने मार दिया, और राजा है वो बड़ा खुश हुआ, एक जुलूस के साथ में उस बाग को अपने राज्य में बुलाता है और वहाँ पे उसका एक मेहराब सा निर्मित करवा देता है, टॉम बना देता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, राजा है अभी भी बाघ के खतरे से बचा नहीं है, क्योंकि उसने 99 बाघ ही मारे थे, 100 नहीं मारे थे। उसके बच्चे का जब बर्थडे आता है उस दौरान वो एक लकड़ी का बाघ लेके आता है। उस लकड़ी के बाघ की एक छोटी सी नोक कील है, वह उसकी अंगुली में चुभ जाती है। उसकी वजह से राजा के पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है और राजा की मृत्यु उस बाघ से हो जाती है, रियल बाघ से न होकर के। और राजा की मृत्यु है वो लकड़ी के बाघ से होती है, लेकिन राजा की मृत्यु बाघ से हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप तैयार हो? तो देखो स्टूडेंट्स, अबाउट द राइटर रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नॉन बाई हिज पेन नेम कल्कि। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर यानी अधिक, नॉन यानी जाने गए, बाई यानी के द्वारा या से, हिज यानी अपने, पेन नेम उपनाम, कल्कि। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति अपने उपनाम कल्कि से अधिक जाने गए हैं। वॉज यानी थे, ए यानी एक, तमिल राइटर, वो एक तमिल लेखक थे, जर्नलिस्ट पत्रकार थे, पोएट कवि थे, क्रिटिक समीक्षक, एंड और एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। ही यानी वह, डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न हुआ, हिज यानी उसका, पेन नेम यानी उपनाम, उनका उपनाम कल्कि, फ्रॉम द सुफिक्सेज यानी उपसर्गो, ऑफ हिज वाइफ्स यानी उसकी पत्नी के, नेम कल्याणी, एंड और हिज नेम कृष्णमूर्ति यानी उनका नाम कृष्णमूर्ति था और उनकी पत्नी का नाम कल्याणी था। अपने नाम और अपनी पत्नी के नामों के उपसर्गों से उसने अपना जो उपनाम रखा था कल्कि। हिज यानी उसकी, राइटिंग्स यानी लेखों में, इंक्लूड यानी शामिल है, ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज यानी बहुत सारी लघु कहानियाँ, 5 नॉवेल्स 5 उपन्यास, एडिटोरियल संपादकीय, एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स राजनीतिक लेख, फिल्म एंड म्यूजिकल रिव्यूज संगीत समीक्षाएँ उसमें शामिल है। अब देखो अध्ययन को, पाठ को देखते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। द महाराजा यानी महाराज, ऑफ यानी काके की, प्रतिबंधपुरम, इज यानी है, द हीरो यानी नायक, ऑफ यानी काके की, दिस यानी इस, स्टोरी यानी कहानी। इस कहानी के नायक प्रतिबंधपुरम के महाराज है। समझ गए मेरी बात? आगे देखो, ही यानी वह है, मे बी यानी सकते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी, आइडेंटिफाइड रिकॉग्नाइज्ड पहचाना गया, एज हिज उसकी या उनकी, हाइनेस यानी उदारता, जमींदार जनरल उनको यानी उदार यानी क्या कहा गया, इसमें बताया गया कि उनको महाराज, उसे महाराज जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्य व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के आदि नामों से जाना गया। बट यानी किंतु, दिस यानी इस, नेम यानी नाम का, इज यानी है, ओपन यानी प्राय, शॉर्टन यानी संक्षिप्त किया गया, टू द टाइगर किंग यानी इस नाम का शॉर्ट रूप क्या था, टाइगर किंग था। आई यानी मेरा, हैव कम, सॉरी आई यानी में, हैव कम यानी आना, फॉरवर्ड यानी आगे, टू टेल यानी बताना, यू यानी तुम्हें, वाई यानी क्यों, ही यानी वह, केम टू बी नॉन जाने गए, एज टाइगर किंग। मैं अब आपको ये बताने आया हूँ आगे कि उनको बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। आई यानी मेरा, हैव नो इंटेंशन यानी इरादा नहीं है, ऑफ यानी काके की, प्रेटेंडिंग यानी झूठा दिखावा करना, टू एडवांस, एडवांस यानी आगे की ओर, एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे की ओर बढ़ना, ओनली यानी केवल, टू एंड यानी अंत, इन यानी में, ए यानी एक, स्ट्रेटेजिक सुनियोजित, विड्रॉल यानी वापसी, विड्रॉल का मतलब क्या होता है, वापसी। क्या कहा है लेखक ने कि मेरा एक सुनियोजित वापसी के साथ केवल
अंत की ओर बढ़ने का, झूठा दिखावा करने का कोई इरादा नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं कोई झूठा दिखावा करके आपको अंत की ओर नहीं लेके जाना चाहता। इस कहानी को मैं आपको शुरू से अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ। लेखक ने कहा है इवन यानी चाहे, द थ्रीट यानी धमकी, ऑफ यानी काके की, ए यानी एक, स्तुक बॉम्बर। स्तुक बॉम्बर होता है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का बम वर्षक विमान। विल नॉट थ्रो ऑफ, थ्रो ऑफ का मतलब होता है भटकाना, हटाना, या ये कहूँ कि रिमूव फ्रॉम पोजिशन। मी यानी मुझे, ट्रेक यानी मार्ग, यानी स्तुक बुमर है, उसकी धमकी भी मुझे मेरे मार्ग से नहीं हटा सकती। यानी मैं आपको एक कहानी बताकर यही रहूँगा। द स्तुक इफ़ इट लाइक्स, यदि वह स्तूप चाहे तो, केन सकता है, बीट ए हेस्टी, हेस्टी का मतलब होता है शीघ्र से शीघ्र, रिट्रीट यानी हटना, फ्रॉम माई स्टोरी। यदि स्तुक खुद चाहे तो वह मेरी कहानी से जल्द पीछे हट सकता है। ये बात आपके समझ में आई? अब देखो आगे। राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत से ही। इट यानी यह, इज यानी है, इम्पेरेटिव यानी अत्यावश्यक, टू डिस्क्लोज यानी उजागर करना, ए यानी एक, मैटर, मैटर यानी होता है बात या विषय, ऑफ यानी काके की, वाइटल इम्पोर्टेंस अत्यधिक महत्व का, अबाउट यानी के बारे में, द टाइगर किंग यानी बाघ राजा। शुरुआत से ही यह अत्यावश्यक है कि बाघ राजा के बारे में अत्यधिक या अत्यावश्यक महत्व का जो विषय है उसे उजागर करना चाहिए। एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति, हु यानी जो, रीड्स यानी अध्ययन करता है, ऑफ हिम यानी राजा के बारे में, यानी राजा के बारे में जो कोई भी पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस यानी वह अनुभव करता है, द नेचुरल यानी स्वाभाविक, डिजायर यानी इच्छा, टू मीट यानी मिलने की, ए यानी एक, मैन यानी व्यक्ति, ऑफ यानी काके की, हिज यानी अपनी, इनडोमिटेबल यानी अदम्य, कोरेज यानी साहस, फेस टू फेस यानी आमने सामने। यानी कोई भी व्यक्ति जो राजा के बारे में या उस बाघ राजा के बारे में पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसकी एक स्वाभाविक इच्छा होगी कि वह उस अदम्य साहसी व्यक्ति से आमने सामने मिले, उससे साक्षात्कार करे। बट यानी किंतु, देयर इज़ नो चांस, कोई मौका या अवसर नहीं है, ऑफ यानी काके की, इट्स यानी इसके, फुलफिलमेंट यानी पूर्ण होने का, इसके पूर्ण होने का कोई भी अवसर या मौका नहीं है। एज जैसा, भरत सेड टू रामा, भरत ने राम से कहा, अबाउट दशरथ, जैसा भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग, उसी प्रकार बाघ राजा, हैज रीच्ड पहुँच चुके हैं, दैट फाइनल का मतलब अंतिम, अबोर्ड मतलब निवास, ऑफ यानी काके की, ऑल लिविंग सभी सजीव, क्रीचर्स यानी प्राणी। तो क्या कहा कि उसी प्रकार बाघ राजा सभी जीवित प्राणियों के अंतिम घर यानी निवास पर जा चुका है, यानी उनकी बात प्रत्येक घर घर पहुंच चुकी है। इन यानी में, अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ, मैनर यानी तरीका, ऑफ यानी काके की, हिज यानी उनकी, डेथ यानी मृत्यु, इज यानी है, ए यानी एक, मैटर यानी विषय, ऑफ यानी काके की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, इंटरेस्ट यानी रुचि। राजा की मौत का जो तरीका है वह एक असाधारण रुचि का विषय है। इट यानी यह है, कैन बी यानी हो सकता है, रिवील्ड यानी उजागर, ओनली यानी केवल, एट द एंड अंत में, ऑफ द टेल कहानी के, ये कहानी के अंत में ही उजागर हो सकता है। द मोस्ट यानी अत्यधिक, फैंटास्टिक यानी विलक्षण, अनोखा, एस्पेक्ट यानी पहलू, ऑफ यानी काके की, हिज यानी उनकी, डिमाइज यानी मृत्यु, वॉज यानी था, दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न। बेटा कि उनकी मृत्यु का जो पहलू है वो जितना अनोखा है उससे भी अनोखा पहलू है, यानी वो जन्मे थे वो क्षण। क्योंकि सुनो आगे क्या कहा कि जब वो जन्मे थे तो एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्यवक्ताओं हैड फोरटोल्ड भविष्यवाणी की थी, दैट वन डे एक दिन, द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। तो क्या कहा लेखक ने, कहा है कि उनकी मृत्यु का पहलू तो अनोखा है ही,
उससे भी अनोखा पहलू है वो जो जन्मे थे। आगे देखो, द चाइल्ड, उन्होंने कहा था कि इन्होंने भविष्यवक्ताओं ने कि द चाइल्ड विल ग्रो अप, बड़ा होगा, टू बिकम, बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, यानी विजेताओं का विजेता बनेगा। बट किंतु दे बिट, यानी काट लिए उन्होंने, दियर यानी अपने, लिप्स यानी होठों को, एंड यानी और, स्लाउड यानी निगल गए, हार्ड यानी कठिनता से, उन्होंने अपने होठों को काट लिया और इस बात को थूक की बाती कठिनता से निगल लिया उन्होंने। वैन यानी जब, कंपेल्ड यानी बाध्य किया गया, टू कंटिन्यू यानी लगातार रूप से, उनको जब लगातार रूप से क्या किया गया, बाध्य किया गया। तो आगे देखो क्या होता है, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, केम आउट का मतलब होता है कहना, बताना, उजागर किया। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा, ये बताया, क्या बताया, देखो, दिस इज ए सीक्रेट, दिस यानी यह है, इज यानी है, यह है, ये सॉरी, दिस यानी यह है, इज यानी है, ए यानी एक, सीक्रेट यानी रहस्य, विच यानी जो, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, रिवील्ड यानी उजागर, एट ऑल, उन्होंने कहा कि यह एक रहस्य है जो बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। क्या था रहस्य, एंड यट यानी यद्यपि, वी यानी हमें, आर फोर्स टू स्पीक आउट, यानी क्या कहा गया कि हमें फोर्स्ड किया गया, मजबूर किया गया, टू स्पीक आउट यानी बोलने के लिए, हमें बोलने पर मजबूर किया गया। तो देखो, द चाइल्ड यानी बच्चा, बॉर्न यानी जन्म लिया है, अंडर यानी में, दिस स्टार इस नक्षत्र में, विल वन डे एक दिन, हैव टू मीट इट्स डेथ, यानी इस बच्चे ने इस नक्षत्र में जन्म लिया है, उसे मरना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो बच्चा इस नक्षत्र में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण, ए यानी एक, ग्रेट यानी बहुत बड़ा, मिरेकल यानी चमत्कार, टुक प्लेस घटित हुआ, उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। बेटा याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है। एन यानी एक, एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यचकित करने वाला, फ्रेज यानी वाक्यांश, इमर्स्ड यानी प्रकट हुआ, फ्रॉम यानी से, द लिप्स यानी होठों, ऑफ यानी काके की, द 10 डेज ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर, 10 दिन के जो जिलानी जंग जंग बहादुर है उनके होठों से एक आश्चर्यचकित करने वाला वाक्यांश निकला। क्या था, ओ वाइस प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान संतो, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, स्टूड खड़ा था, ट्रांसफिक्स्ड जड़वत, इन स्टूपिफेक्शन का मतलब होता है सम्मोहन, प्रत्येक व्यक्ति सम्मोहन में जड़वत वहाँ पे खड़ा था। सम्मोहन का मतलब बिना हिले डुले, एकदम हक्का बक्का, दे यानी वे, लुकड यानी देखे, वाइडली यानी आंखें चौड़ी कर करके, एट ईच अदर एक दूसरे को आंखें चौड़ी कर करके देखा। यहाँ पे एट का मतलब है इसलिए आया है कि किसी चीज़ के ऊपर अपन दृष्टि डालते हैं ना, उसके लिए एट प्रयोग किया जाता है। दृष्टि डालने का मतलब है कि उसको ऊपर से, मतलब एकदम गहराई से उसकी जांच करना, अच्छे से विश्लेषण करना, ठीक है ना, ऊपर किसी चीज़ के ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, इसलिए एट आया है। दे यानी वे, लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और पलकें झपकाई, उन्होंने एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ के देखा और अपनी पलकें झपकाई। बेटा, ओ वाइस प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान संतो, इट यानी है, वो यानी था, आई यानी मैं, हु यानी जो, स्पोक यानी बोला, यह मैं था जो बोला, दिस टाइम में इस समय, देयर वर नो ग्राउंड्स यानी आधार, फॉर डाउट यानी संदेह, इस बार वहाँ संदेह का कोई आधार नहीं था। इट वॉज यह था, द इन्फेंट यानी वह नवजात, बॉर्न यानी जन्मा, वन यानी इन्फेंट का मतलब है नवजात शिशु या अभी हाल ही में जो जन्मा बच्चा, जस्ट 10 डेज एगो, 10 दिन पहले जन्म लिया हुआ वो नवजात बच्चा था। हु हैड इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, द वर्ड्स यानी सो क्लियरली, यानी उसने उन शब्दों का बहुत ही स्पष्ट तरीके से उच्चारण किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, प्रधान ज्योतिषी, टुक ऑफ उतार लिया, हिज यानी अपना, स्पेक्टल्स यानी चश्मा, एंड यानी और, गेज्ड यानी देखना, निहारना, इंटेंटली यानी ध्यान से, एट द बेबी, उस बेबी को बड़े ही ध्यान से उसने देखा, उस बेबी को बड़े ध्यान से निहारा चश्मा उतार करके। ऑल दोज, ऑल यानी सभी, दोज यानी वो, हु यानी जो, आर यानी है, बोर्न यानी जन्म लेना, विल यानी गागेगी, वन यानी एक, डे यानी दिन, हैव टू डाई
बच्चे ने कहा, क्या कहा बच्चे ने, कि वे सभी जिन्होंने जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड, हमें ज़रूरत नहीं है, योर प्रेडिकेशन, तुम्हारी भविष्यवाणी की, टू नो दैट, ये जानने के लिए। बच्चे ने कहा कि जिन्होंने जन्म लिया है उनको मरना पड़ेगा, इस बात को जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम, यानी कुछ, सेंस यानी बुद्धिमता, इन इट, इसमें, इफ़ यू, यदि तुम, कुड, सको, टेल, बताना, अस, हमें, द मैनर यानी तरीका, ऑफ द डेथ यानी मृत्यु का, यदि तुम उस मृत्यु का तरीका हमें बता दो। द डेथ मतलब उस मृत्यु का तरीका आप हमें बता दो कि मृत्यु कैसी होगी, तब तो तुम्हारी बात में थोड़ी बुद्धिमता या बुद्धिमानी माने हम। तो द रॉयल इन्फेंट, वो शाही शिशु, अटर्ड यानी बोला, दीज यानी यह है, वर्ड्स, दीज यानी वे, वर्ड्स यानी शब्द, इन हिज लिटल स्क्विकी का मतलब यहाँ पे यह है कि मतलब ची ची चू चू की आवाज़ है, एक बच्चे की तुतलाती हुई आवाज़ है ना, उसके लिए अपन लोगों ने स्क्विकी वर्ड है यहाँ पे। तो उसने ची ची चू चू करती हुई आवाज़ में बच्चा ने बोला, वॉइस यानी आवाज़। समझ में आया बेटा? आगे देखो। द चीफ यानी प्रधान, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी, प्लेस्ड यानी रखी, हिज यानी अपनी, फिंगर यानी अंगुली, ऑन यानी ऊपर, हिज यानी अपने, नोज यानी नाक, इन यानी में, वंडर यानी आश्चर्य, उसी यानी मुख्य ज्योतिषी ने अपनी अंगुली को आश्चर्य के साथ अपनी नाक पर रखी। आगे देखो। ए यानी एक, बेबी यानी बच्चा, बेल्ड यानी मुश्किल से, 10 डेज यानी 10 दिन, ओल्ड ओपन्स यानी खोलता है, इट्स यानी अपने, लिप्स यानी होठ, इन यानी में, स्पीच यानी बोलना। एक बच्चा जो 10 दिन पहले जन्मा था उसने बोलने के लिए अपने होठ खोले। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, इट यानी इसने, ऑल्सो यानी भी, रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बेटा यही नहीं, उस बच्चे ने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछे, अर्थात वो बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न भी पूछ रहा था। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन से इश्यूड बाय द वॉर ऑफ पीस दैन फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य, यानी जैसा कि युद्ध कार्यालय तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है। कहने का मतलब है कि आपको पता है युद्ध कार्यालय से गोला बारूद ये निकलता है, लेकिन ये बच्चा बोल रहा था तो इसकी बात इतनी अविश्वसनीय लग रही थी जैसे युद्ध कार्यालय से आज समाचार पत्र प्रकाशित हो के निकल रहे हैं। समझ गए होंगे मेरी बात? मतलब विरोधाभास है, एक दूसरे का कंट्रास्ट है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर, प्रधान ज्योतिषी, टुक ऑफ यानी हटाई, हिज यानी अपनी, फिंगर यानी अंगुली, हिज यानी अपने, नोज यानी नाक, अपने नाक से उसने अपनी अंगुली को उठाया, एंड यानी और, फिक्स्ड यानी एक जगह स्थिर करना, हिज आइज अपनी आंखों को, अपॉन द लिटिल प्रिंस उस छोटे राजकुमार पे अपनी आंखों को फिक्स्ड किया। द प्रिंस यानी वो बच्चा राजकुमार, वोज यानी था, बोर्न यानी जन्म लिया, इन द आवर ऑफ द बुल यानी उस बच्चे ने वृक्षभ या सांड नक्षत्र में जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमिज, यानी वृक्षभ या सांड और बाघ है वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसलिए, डेथ कम्स, मृत्यु होगी, फ्रॉम द टाइगर, किससे? बाघ से। ही यानी उसने, एक्सप्लेन यानी स्पष्टीकरण किया, किसने? प्रधान ज्योतिषी ने। याद रख के चढ़ना, प्रधान ज्योतिषी ने कहा था ये बच्चा वृक्षभ नक्षत्र में जन्म लिया है इसने, इस कारण इसकी मृत्यु बाघ से होगी, क्योंकि बाघ और सांड एक दूसरे के शत्रु होते हैं। यू यानी तुम, मे यानी सकना, थिंक यानी विचार करना, दैट यानी कि, क्राउन प्रिंस यानी वह उत्तराधिकारी राजकुमार, जंग बहादुर, वॉज थ्रॉन इनटू अ क्वेक, क्वेक का मतलब होता है कंपन, वैन यानी जब, ही यानी उसने, हर्ड यानी सुना, द वर्ड यानी शब्द, टाइगर यानी बाघ। आपको लग रहा होगा कि वह बच्चा है वो कांपने लग गया होगा जैसे ही उसने वह शब्द सुना बाघ। कहने का मतलब उसके शरीर में कंपन सा होने लग गया होगा जैसे उसने बाघ शब्द सुना। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हैड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने इस घोषणा को सुना, द क्राउन प्रिंस, देखो यहाँ पे एज सुन एज का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यह है कि जहाँ पर एज सुन एज का प्रयोग हुआ है तो एक काम के बाद में दूसरा काम तुरंत शुरू हो गया होता है। एज सुन एज ही हेard इट प्रोनाउंस, जैसे उसने इस घोषणा को सुना, द क्राउन प्रिंस, वह उत्तराधिकारी राजकुमार, गेव अ डीप ग्रोल, वह गुर्राया, गुर्राया मतलब एकदम गुस्से के साथ में वह बोला। क्या बोला? टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, टेरिफाइंग यानी भयभीत करने वाले शब्द इमर्ज प्रकट हुए फ्रॉम हिज लिप्स, उसके होठों से। क्या कहा? ले टाइगर्स बी अवेयर, बागो सचेत हो जाओ, दिस अकाउंट
यह बात इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। रूमर राइफ, यह जो बात थी एक रूमर राइफ के रूप में प्रतिबंधपुरम में फैल गई, बट किंतु विद यानी के साथ हाइंडसाइट। हाइंडसाइट का मतलब ये होता है कि बाद में आने वाली समझ, या ये अपन ये कहे कि कोई भी मतलब अपने को थोड़ा बाद में पता चलता है किसी बात के बारे में। वी मे कंक्लूड, यानी बाद में हमारी ये बात समझ में आई कि हम लोग वी मे कंक्लूड, हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे बाद में ये बात समझ में आई कि हमने निष्कर्ष निकाला उस समझ के आधार पे कि यह बात कोई ना कोई सत्य के ऊपर आधारित थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में इतना ही। बाकी का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।